बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, हिदायतुल्लाह हो और इसमें हुरूफ की बहस चल रही है। हुरूफ आतफ़ा हम शुरू करने जा रहे हैं। सबक नंबर 65। हुरूफ आतफ़ा, हुरूफुल आतफ़ी अशरतुन, कितने हैं? 10। वाव फा सुम्मा हत्ता इम्मा औ अम ला बल लाकिन, 10 हुरूफ आतफ़ा हैं जो इस्तेमाल होते हैं। हुरूफ आतफ़ा एक इनकी तशरीह तो ये ना हो के अंदर होती है, और एक इनकी तशरीह इनके मानी और इनके अंदर मानी के तफावत की जो हवाले से तशरीह होती है वो उसूल फ़िक़्ह में होती है। उसूल फ़िक़्ह में इनकी लंबी चौड़ी बहस है, बल्कि उसूल फ़िक़्ह में जो बहसें अमूमन मुश्किल शुमार होती हैं उनमें एक बहस इनकी शुमार होती है। क्यों? फ़िक़ही मसाइल में भी इनके जो मानी है ना उनसे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मसलन जानी ज़ैदुन व अमरुन, आए मेरे पास ज़ैद और अमर। इससे सिर्फ इतना पता चला है कि ज़ैद और अमर दोनों आए, मातूफ़ अलैह को जमा किया किसने? वाव ने। ये पता चला है कि पहले ज़ैद आया फिर अमर आया, तरतीब का पता नहीं चला। ये पता चला है कि एक के बाद दूसरा यकदम आया है या कुछ वक्फा लेकर आया है या दोनों साथ, ये भी पता। वाव इतना साफ सुथरा से है, बस सिर्फ ये बताता है आए हैं दोनों बस। लेकिन जब मैं कहूंगा जान ज़ैदुन फ़ा अमरुन, तो फा बताती है कि ज़ैद पहले आया है फिर अमर आया, और अमर कोई दूर होकर नहीं आया, इधर वो दाखिल हुए इधर ये हज़रत दाखिल हुए। ताक़ीब माल वस्ल, वस्ल मिलाना, ताक़ीब पीछे पीछे, आक़ब ताक़ुब पीछे पीछे जाना। फर्क समझ आ गया? जानी ज़ैदुन सुम्मा अमरुन, आया ज़ैद फिर, तो सुम्मा क्या बताता है कि पहले कौन आया है? ज़ैद, फिर कौन आया? लेकिन आगे और क्या बताता है? फिर कुछ वक्फा लेकर सुम्मा लित तराखी, कुछ ताखीर बताता है। उम्मीद है समझ गए होंगे ये चीजें। अब देखें, जब ये फ़िक़्ह में इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे देता है फिर फा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, फिर सुम्मा का इस्तेमाल करता है, तो तराखी शराखी आती है नहीं आती? तो फिर हम देखते हैं तराखी आई है नहीं आई, माल वसल है कि नहीं, वसल की सूरत में पकड़ा जाता है, तराखी की सूरत में थोड़ी गुंजाइश निकाल लेते हैं। मसलन एक आदमी कहते हैं अंत तालिक़ुन इंशाअल्लाह, तुझे तलाक इंशाअल्लाह, मिला के कहते हैं, वसल है ना, तलाक नहीं होती। लेकिन यूं कहते हैं अंत तालिक़ुन इंशाअल्लाह, गई। खंग लगी भी दरमियान मेरे को, खंग लगी गई। समझ आई बात? हाँ, बस औकात ये भी होता है कि एक आदमी का तकिए कलाम इंशाअल्लाह होता है, तो वो इंशाअल्लाह बराए तालीक नहीं होता, बराए तबरीक होता है, तबरुक। इंशाअल्लाह सा, इंशाअल्लाह में तो सुना ली खासा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो जने ना दान तक घूमेगा सा, दान खरीदना किसी जुलता सा ना, मौली साहब आए के जुलते हैं, दान खरीदना जुलता ना, उसा आँख में इंशाअल्लाह दान कहने की आसा, उसा है तो ना मौली हर वेले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह लाए होते ऐसे बड़े जब दासा हो गया कि ना से होता है सौदा शौदा लाया सारा कुछ, जब हाथ पाया तो निकल गया वो इंशाअल्लाह मरा, जब ही टूट गया यार, बाहर हाथ काटे उसको आता है इंशाअल्लाह यार मैं पैसे तो फिर 800 दान बड़ा सोना सा यार, करंग मोड़ के आंदा तेरा अभी बस जरा मिलता था इंशाअल्लाह। मौली साहब मिले, मौली साहब आए कहते दान वसा है इंशाअल्लाह में तो वहीं गया, इंशाअल्लाह ये पहुंचे, इंशाअल्लाह मरा जब ही कटे गया, और इंशाअल्लाह में सौदा की थे तो आपको पैसे ही ना से आई बात समझ। तो इंशाअल्लाह देखिए, इंशाअल्लाह का लफ्ज़ भी तो सुलेमान सलाम ने 100 बीवियों के पास गए और क्या कहा कि कल जो औलाद पैदा होगी तो सबको अल्लाह के रास्ते में क्या बनाऊंगा? मुजाहिद। अंबिया की तो यही सोच होती थी, तो इंशाअल्लाह नहीं कहा तो 99 से तो कुछ पैदा नहीं हुआ, और जिससे पैदा हुआ है तो वो इसकात इबारशन हो गया। अलक़ीना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब। याजूज माजूज लगे हैं अपने काम पे, लेकिन जब आएगा इनकी जुबान पे निकलेंगे कल अल्लाह के हुक्म से, तो फिर वरना लगे रहे कुछ नहीं कर सके। सुराख उन्होंने आपने सामने उस वक्त फरमाया था इतना सा कर दी है, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। ठीक हो गया? इंशाअल्लाह आप अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया था, ज़हन में था कि जिब्रील आएंगे, मैं पूछ कर बताऊंगा रूह क्या है, ज़ुल्करनैन बादशाह कौन था,
असहाब काफ कितने, बताया था ना असहाब काफ कितने थे तादाद में। लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा जुबान से तो बड़ों की छोटी सी बात भी बड़ी शुमार होती है। और फिर अल्लाह ने 15-17 दिन वही जो बंद करके आखिर में अल्लाह ताला ने बहुत परेशानी के आलम में उनके आप इस्लाम की जब उतारी वही, तो फिर क्या फरमाया, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह की बड़ा असर होता है। तो ठीक है, अच्छे बाबरकत कामों में जो मुस्तकबिल में हों, ये तो नहीं इंशाअल्लाह मैं उसको गाल कट के आसा ये जब ही ना हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें हुरूफुल आतफी अशरतुन 10 हैं, अल वाउ अल फा थुम्मा हत्ता औ इम्मा अम ला बल लाकिन। फल अरबातुल अव्वलु लिल जमई, ना फल अरबातुल उवल लिल जमई। उवल पहले चार जो हैं लिल जमई सिर्फ जमा के लिए आते हैं। जमइयत में ना, सिर्फ जमा नहीं, गलत हो गया, जमइयत के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? जमइयत का क्या मतलब है? जमा करने के लिए आते हैं। अब जमा के अलावा भी कुछ आते नहीं आते, फा आती है, सुमा भी आती है, लेकिन वाऊ सिर्फ जमा के लिए आती है। अब आगे सुने, फल वाऊ जो है लिल जमई मुतलकन, ये किसके लिए आती है? क्या मतलब है? मतलब ये है कि मातूफ अलैह को सिर्फ जमा करती है। तफरीक माइयत साथ आना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तक़दीम व ताख़ीर इन चीज़ों को नहीं बताती, ना हो जैसे कि जानी ज़ैदुन व अमरुन, आया मेरे पास ज़ैद और अमर। सवाउन काना, बराबर है कि काना ज़ैदुन मुतक़द्दिमन, बराबर है कि वो ज़ैद क्या हो, पहले आया हो, पहले उसमें आने में मुतक़द्दिम हो या मुतअख़िर हो, इसको कोई पता भी नहीं है, या अमर जो है मुतक़द्दिम हो। वल्फ़ाउ लित्तरतीब, और फा तरतीब के लिए आती है। बिला मोहलत, लेकिन मोहलत शोहलत नहीं देती। बिला मोहलत मतलब ताक़ी माल वसल, फटाफट, फौरी, बिला मोहलत फौरी। ना हो जैसा कि देखिए कुछ चीज़ें फौरी पर मामूल होती हैं, ये तो मैंने वैसे कह दिया, मिसाल दे रहा हूँ इसके साथ नहीं। मसलन एक आदमी अपने घर में आया तो उसने कहा, बीवी ने कहा मैं जुल्दियाँ पर्दे अम्मा दे घर जुल्दियाँ, किस घर जुल्दियाँ? अम्मा दे घर, अम्मा पर्दे पास से। ये भी एक अच्छी बात है, हिकमत की बात है कि शादी इंसान इतने दूर से ना करे कि फिर गाड़ियाँ बुक करके यहाँ से पूरा दिन सफ़र में आते जाते लगे। तो ये भी एक परेशानी है कि फिर हर खुशी गमी में शरीक होना, पहुँचना मुश्किल हो जाता है, फिर ज़िंदगी फिर तंग हो जाती है, फिर गिले शिकवे आप संभाल नहीं सकेंगे। लेकिन इतने भी करीब से ना करें कि रोज़ाना चांतियाँ लगूं। तो घंटे आधे पौने घंटे में किचड़ के आदमी सामने होकर आ चलो, बस इतना रखे ना। ये भी एक हिकमत की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमने जो जिरगे किए हैं लोगों के, हमने ये फसाद भी देखे। ज्यादा करीब होना या ज्यादा दूर आदमी इतनी बातें नहीं सोच सकता ना, शुरू में कोशिश करते कि किसी तरह कोई कार बस जावे। तो अब यहाँ पर उसने कहा मैं अम्मा के घर जा रही हूँ। उसने कहा नहीं मैं थका हुआ आया हूँ तो अम्मा के घर जा रही है, आराम से बैठ। उसने कहा मैं जाती हूँ। कभी जज्बात में आ जाते हैं, तो जज्बात में आ गए उसने, तू गई तो मुझ पर तलाक़ें हैं। मैं जाती हूँ, गई तो मुझ पर तलाक़ें हैं। अब इसको चाहिए आराम से बैठे, सरताज साहब को पानी शानी पिलाए, जरा ठंडा ठंडा करे उसका दिमाग, और फिर खाना शाना खिलाए। जब वो रिलैक्स हो जाए उसके बाद बेशक पूछ के जाए या वैसे चली जाए, तलाक नहीं होगी। क्यों? इसको कहते हैं तलाक अल फौर। खाविंद ने जो उसको कहा है तू गई तुझ पर 3 तलाकें हैं, इसका ये मतलब नहीं लिया उसने, कॉमन सेंस की बात है। उसने ये कहा मेरी जिद पूरी कर कि इस वक्त मुझे खाना दे, ये चीजें। ये नहीं है कि हमेशा के लिए तू बस वहां से सोशल बाइकाट कर, ये मतलब भी नहीं है यहाँ। हाँ, अगर उसने ये मतलब लिया है जज्बात में, जुनून में आकर, तो फिर तो अलग बात है, वरना आम इसी पर महमूल करेंगे, हत्ता इम्कान उसको बचाएंगे तलाक से। अच्छा जी, यहाँ पर भी देख लें, ये देखें फोर्स से इन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये मैंने मिसाल दी है कि वहाँ काफ़ी लंबी चौड़ी उसूल फ़िक़्ह में पास है इस पर। क़ाम ज़ैदुन फ़अमरुन इज़ा काना मुतक़द्दिमन, जबकि ज़ैद मुक़द्दम हो किस पर? उस काना मुक़द्दम हो फ़िल क़ियाम, क़ियाम में, व अमरुन मुतअख़िरुन, अमर मुतअख़िर हो, बिला मोहलतिन, बग़ैर मोहलत के। अच्छा, सुम्मा तरतीब बेमोहलतिन, और सुम्मा तरतीब के लिए तो आता है लेकिन साथ साथ मोहलत ताख़ीर ना हो, जैसे कि दखला ज़ैदुन सुम्मा अमरुन, दाखिल हो गया ज़ैद फिर अमर। इज़ा काना ज़ैदुन मुतक़द्दिमन, जबकि ज़ैद हो मुतक़द्दिम, व बैनहुमा मोहलत, और इन दोनों के दरमियान में क्या आई हो? मोहलत आई, वक्फा आया, वक्फा ताख़ीर।
वह हत्ता, और हत्ता जो है का सुम्मा किसकी तरह है? सुम्मा की तरह है। तराखी फिर तरतीब वल मोहलती, वल मोहलती आई फिर ताखीरी, इल्ला मगर ये कि अन्ना मोहलता हा, कि इसकी जो मोहलत होती है किसकी? हत्ता की। अक़ल्लु मिन मोहलती सुम्मा, सुम्मा की मोहलत से जरा कम होती है। सुम्मा में मोहलत ज्यादा होती है और हत्ता में मोहलत। आपने सीन और सौफा भी पढ़ा है नहीं पढ़े? सीन और सौफा में किस में मुस्तकबिल ज्यादा करीब होता है और सौफा में? ठीक हो गया। या अच्छा या पढ़े हमजा मफ्तूहा, सब में एक का माना है, लेकिन किसी में दूर, किसी में करीब, किसी में मुतलक, ये फर्क होते हैं। अच्छा वयश्तरी और शर्त यकून मातूफ हुआ, कि इसका जो मातूफ है दाखिलन फिल मातूफ अलैह, मातूफ अलैह का जुज होना चाहिए। क्या कहा मैंने? जुज। आप लिख दें इसका मातूफ अलैह का जुज होना चाहिए, उसका हिस्सा पार्ट होना चाहिए, इनका दाखिल होना चाहिए यानी जुज होना चाहिए। अच्छा अब सुने जरा तवज्जो, अब कभी ये जुज आजम होगा कुव्वत में, कभी ये कमजोर होगा अज़अफ ज़ईफ। अब दोनों की मिसालें दे रहे हैं, देख लें। वही तुफीद कुव्वतन फिल मातूफ, और कभी कभी ये कुव्वत देगा मातूफ में, फायदा देगा कुव्वत का। जैसे नहु मातन नासु हत्तल अंबिया, मौत आ गई, फौत हो गए लोग, हत्ता यहाँ तक कि अंबिया। अब देखें हत्ता का मातूफ अलैह कौन है और मातूफ कौन है? ताकत किसको दी हुई है? तुफीद कुव्वतन फिल मातूफी, लोग ज्यादा कीमती हैं या अंबिया? आगे देखें। औ ज़ौफ़न फ़ीही, या इसमें ज़ौफ़ होगा, ज़ौफ़ का फायदा देगा ना हो, जैसे कि क़दीमल हाजु हत्तल मुशातु, मुशात माशी की जमा, आ गए हाजी साहिबान, यहाँ तक के प्यादल भी। अब मुझे बताएं जो बायर आए हैं, जो घोड़ों पर आए हैं, वो ज्यादा तगड़े थे या दुनियावी एतबार से, या जो बिल्कुल प्यादल आए हैं? वो तगड़े थे ना। तो अब कमजोर कौन थे? माशी, मुशाती आ गए। तो ये हत्ता का अब क्या है? कमजोर। ये किस एतबार से कमजोर? दुनियावी असबाब के लिहाज से, पैसे के लिहाज से। हाँ ना ठीक है, मतलब जिस्मानी लिहाज और रूहानी लिहाज से वो ज्यादा तगड़े हैं। जिस्मानी लिहाज से आसान काम है, 6-6 7 महीने और 8 जो साल पूरा। किस लिहाज से कमजोर है कि वो कम होंगे, कम भी होंगे, उस लिहाज से भी कमजोर। ठीक है, तादाद के लिहाज से देखो तुम होना, आप कुछ दे दोगे। अच्छा वो और इम्मा अम कहते हैं, औ इम्मा अम, ये तीनों के तीनों हादी सलासतु लिसबूतिल हुक्मी लिअहदिल अमरैनी, दो अमरों में से किसी एक के लिए हुक्म के सबूत के लिए आते हैं, हुक्म के सबूत के लिए, यानी दो अमरों में से किसी एक के लिए हुक्म साबित है। हुक्म क्या है? साबित है। मुबहमन, लेकिन गैर वाज़ेह, ऊपर लिखें गैर वाज़ेह, ला बिआइनिही, गैर मुतय्यन है। मुबहमन गैर वाज़ेह, ला बिआइनिही गैर मुतय्यन। सही हो गया। अब मिसाल देखें, ना हो जैसे कि मरर तो बिरजुलिन औ इमरातिन, में गुजरा मर्द के पास से या औरत के पास से। क्या मतलब? दो अमर कौन से हैं? अब रजुल और इमरा, इनमें से किसी एक के लिए के पास से गुजरने का हुक्म साबित है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि कौन ये जना आपने या आपने कोई लिस्ट पे मसरूफा से लिस्ट करो मिली ऐसी परेशानी भी ऐसा हो सकता है, बेचारा नजदीक भी फर्क हो। अच्छा व इम्मा अन इन तकूना हर्फुल आतफी, और कहते हैं इम्मा जो है कभी ये होता है इन्नमा तकून हर्फुल आतफी, हरफे आतफ। अब यहाँ दो सूरतें बनेगी, दो सूरतों में से पहली सूरत यहाँ पर आप देख लें। अच्छा इम्मा जो यहाँ पर आया हुआ ना, इम्मा बाज नहवी कहते हैं, लिखें बाज नहवी इसको अम्मा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अम्मा। वो कहते हैं अम्मा है असल में, और अम्मा से खींचकर हमने इम्मा बनाया हुआ है। और बाज कहते हैं अल्लाह के बंदो क्या जरूरत है इतनी लंबी चौड़ी लगाने की, सीधा कहो इम्मा ही है। क्या है? इम्मा है। ठीक है। अच्छा फिर इख्तिलाफ नंबर 1 हो गया। इख्तिलाफ नंबर 2, सिबवे कहते हैं ये मुरक्कब है इन माँ से। इन माँ
कौन सा कायदा लगे? कायदा यरमलूना। यरमलूना पढ़ा था आपने ना। और जुमहूर कहते हैं नहीं, शुरू से ही इम्मा है, शुरू से क्या है? इम्मा है। सही हो गया। अच्छा, अब कहते हैं, ये तो आपने नोट कर लिया। अच्छा, ये जो इम्मा हो गया, बाज कहते हैं ये जो इम्मा है, इम्मा इसके ये इख्तिलाफ नंबर, तो कितने इख्तिलाफ हो गए? अब्दुल कादिर और अबू अली के यहाँ, अब्दुल कादिर और अबू अली के यहाँ ये हरफ अतफ है ही नहीं है, ये हरफ आतफा है ही नहीं है। कौन? इम्मा। दलील नंबर 1, इनकी 2 दलीलें हैं। दलील नंबर 1 कहते हैं हरफ अतफ मातूफ अलैह के बाद और मातूफ से पहले होता है। ये दलील नंबर 1 दे रहे हैं। हरफ अतफ किधर होता है जी? के बाद और हर मातूफ से पहले। और इस साहिब को जरा देखें, ये साहिब किधर आते हैं? ये साहिब मातूफ अलैह से भी पहले आते हैं। जरा देख लें मिसाल में, अल अददु इम्मा ज़ौजुन, ये मातूफ अलैह, व इम्मा फर्दुन, और वाउ आगे उसके बाद मातूफ है। तो अगर ये हरफ अतफ है तो हरफ अतफ को तो मातूफ अलैह के बाद आना चाहिए, ये पहले क्या कर रहे हैं? ठीक हो गया। दलील नंबर 1। दलील नंबर 2, इम्मा से पहले हुरूफ आतफा में, इम्मा से पहले हुरूफ आतफा में असल वाउ है। असल कौन है? वाउ है, जो पहले से मौजूद है। तो आतफ का काम कौन दे रही है? वाउ। तो इसकी क्या जरूरत हो गई? सही हो गया। ये कादर, अब्दुल कादिर साहब ये कह रहे हैं, अब्दुल कादिर और अबू अली साहब। अब पढ़ें, वइन्नमा तकूनु हर्फुल अत्फ़ी, और बेशक ये इम्मा जो है होता है हर्फ अतफ, इज़ा कान तक़द्दम अलैहा इम्मा उख़रा, कब? जब इसके ऊपर एक और इम्मा आ जाए, जब इसके ऊपर एक और इम्मा आ जाए। ना हो जैसे कि अल अददु इम्मा ज़ौजुन व इम्मा फर्दुन, मंतक पढ़ी है। अच्छा, 2 इम्मा की। वयजूज़, और कहते हैं ये भी नंबर 2, नंबर 2 और जायज़ है ये कि अन यतक़द्दम इम्मा अला औ, इम्मा किसके ऊपर मुक़द्दम होकर आ जाए? औ। नौ जैसे कि ज़ैदुन इम्मा कातिबुन औ उम्मियुन, ज़ैद या तो लिखने वाला है या अनपढ़ है। सही हो गया। अच्छा, इसी तरह जो है आगे आ गया कौन सा जी? अम। क्या है? अम किस्मैनी, अम कितनी किस्मों पर है? 2। नंबर 1 मुत्तसिलतुन, और 10 लाइनें नीचे जाके देखें, मुनक़तिअतुन नंबर 2। नजर आ रहे हैं? वो मुनक़तिअतुन लिखा होगा कहीं, शायद वो सुरुख ही लिखा हो। आपके पास भी सुरुख बनते हैं ना? मुत्तसिला सुरुख है ना, तो सुरुख देखें। इस देखो ना, उन्होंने तो सबको राता करके देते थे जी, नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है जी, मुत्तसिल मुनक़तिअ, जैसे आपने मुस्तस्ना मुत्तसिल और मुनक़तिअ पढ़ा था। अब मुत्तसिला मुनक़तिअ वही अम्मा, अब यहाँ से इसको बयान किया जा रहा है। अब यहाँ इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप ज़रा एक चीज़ नोट कर लें ताकि बस आपके लिए आसान हो जाए। तो यही बात हमने मुकम्मल करनी है, इंशाल्लाह आगे फिर आगे जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अम के ज़रिए सवाल तायीन के बारे में होता है। किसके बारे में? तायीन के बारे में होता है, यानी कोई है तो सही लेकिन कौन है? कोई है तो सही लेकिन कौन है? इससे सवाल भी क्या होता है? कौन है तो सही, कौन है? अच्छा, मुकाबले में औ और इम्मा, औ और इम्मा में सबूत
और वजूद का सवाल होता है। क्या मतलब? कोई है भी या नहीं? डॉक्टर साहब, कोई है भी या नहीं? तो देखें, ये सवाल की नोयत और है और पहले की सवाल की नोयत और है। समझ आ गई बात? अच्छा, एक देखें, अल्लाह है, अल्लाह एक है, अल्लाह है, अल्लाह एक है। क्या अल्लाह है? क्या अल्लाह एक है? सवालों की नोयत में फर्क है ना। क्या अल्लाह है? ये तो अल्लाह के वजूद का मुनकर है, यूं समझा रहे हैं। क्या अल्लाह एक है? मानता है लेकिन तौहीद का मुनकर है। इस तरह यहां पर भी इन सवालों में इस तरह फर्क आ जाता है। ये समझ गए कि? तो फिर आगे चलते हैं हम। देखें, वही अमा, और वो है मा युसअलु बिहा, जिसके जरिए से पूछा जाता है। युसअलु बिहा अन तायीन अहदिल अमरैन, दो अमरों में से किसी एक के तायीन के बारे में। अमर से मुराद दो शख्सैन, दो शख्स ही होते हैं ना आमतौर पर। वसाइलु बिहा, और साइल यहाँ पर यालमु, जानता होता है। सबूत अहदिहिमा, दोनों में से किसी एक का सबूत तो उसके हाथ जानता है कि कोई तो है। मुबहमन, लेकिन गैर वाज़ेह। बिखिलाफि औ इम्मा, बिखिलाफ औ इम्मा के। फ़इन्न साइल बिहिमा, इनमें साइल तो ला यालमु सबूत अहदिहिमा अस्लन, असलन बिल्कुल सिरे से उनके सबूत कोई नहीं जानता। कोई है उस वाली कोई है से करता है। समझ गए होंगे? लेकिन तमहीद के साथ आपको बात समझ आ गई। आगे कहते हैं वतुस्तामलु बिसलासती शराइत, और ये जो अम इस्तेमाल होता है 3 शराइत के साथ। अल-अव्वलु, पहली शर्त, अन यका क़ब्ला हमजा, इससे पहले क्या आना चाहिए? अज़ैदुन इंदका अम अमरुन, आया नहीं आया? आ गया। अच्छा जी, इसी तरह जो है आसानी, दूसरी किस्म, दूसरी यहाँ शर्त, अन यलीहा लफ्जुन, इससे मिला हुआ हो, ऐसा लफ्ज इससे मिला हुआ हो, मिस ऐसा, मा यलिल हमज़ा, जो किससे मिला हुआ है? उधर हमजा से। इससे ऐसा लफ्ज मिला हो जो दूसरी तरफ से किससे मिला हुआ हो? हमजा से, बिला फासिला। आनी, मेरी मुराद, इनकाना बादल हमजती इस्मुन, अगर बाद हमजा के इसम है। फकदालिका बाद अम कमा मर्रा, अम के बाद भी क्या होना चाहिए? इसम। व इनकाना बादल हमजती फेलन, और हमजा के बाद अगर फेल है। फकदालिका बाद, इसके बाद भी क्या होना चाहिए? फेल। अब दोनों की मिसालें देखें। अकाम ज़ैदुन अम क़ादा, अकाम हमजा के बाद कौन है? कामा फेल है, तो अम के बाद भी क़ादा फेल। सही हो गया? अच्छा जी, फला युक़ालु, पस नहीं कहा जा सकता। क्या नहीं कहा जा सकता? अराइता ज़ैदन अम अमरन, क्यों? हमजा के बाद तो फेल है, लेकिन अम के बाद फेल नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। असालिसु, तीसरी किस्म, तीसरी शर्त, अन यकूना अहदुल अमरैनिल मुस्तवियैनि मुहक्ककन, दो बराबर अमरों में से कोई एक साबित हो जाए। सही है। व इन्नमा यकूनुल इस्तिफाम अन तायीन, और सवाल सिर्फ किसके बारे में हो? तायीन है। तो सही कौन है? फलिदालिका यजिबु अन यकूना जवाबु अम बित्तायीन, बस इसी वजह से वाजिब है यहाँ पर जवाब देना अम बित्तायीन, अम बित दून नाम, ना के नाम के साथ, औला या ला के साथ, क्योंकि नाम और ला ये सरसरी जवाब होते हैं। कोई है नाम, कोई है ला, तो वो तो औ और इम्मा के लिए आएंगे। इसमें है कौन है, तो कहते हैं नाम। कौन है, वो कहते हैं ये तो नहीं बनता, बात नहीं बनती है। आगे कहते हैं फ़इज़ा क़ीला अज़ैदुन इंदका अम अमरुन, क्या ज़ैद है तेरे पास या अमर, यानी कोई एक तो है। फ़जवाबुहु बितायीन अहदिहिमा, ठीक है। अम्मा इज़ा सुइला भी औ व इम्मा फ़जवाबुहु नाम औला, उसके साथ होगा। मुनक़तियतुन, कहते हैं अम की दूसरी किस्म मुनक़तिया है। वही मा तकूनु बिमाना बल, और ये मुनक़तिया जब होता है तो ये माना किसके हो जाता है? बल। आपको पता है ना, बल जो है ये माक़बल से चीज को काटता है। ठीक है, सारे आ जाए, बल्कि वो सारे ही तशरीफ ले आए। तो ये पहले एक दो के लिए जो हुक्म साबित कर रहा था, अब इसने सबको काट कर सबके लिए हुक्म क्या कर दिया?
वो जो बयान किए थे। तो बल माकबल कलाम का बिल्कुल नक्शा चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये मुनक़तिया जो होगा, हम मुनक़तिया ये किसके माना देगा? बल का। माल हमज़ती किसके साथ? हमजा के साथ। कमा राइता शबहन, जैसे कि आप देखें एक शबी देखें दूर से, मिन बाइदिन दूर से, वकुलता और आप कहें इन्नहा लइबिलुन, अक्सर वो क्या है? ऊंट है। अला सबीलिल क़त्ई, यकीनी तौर पर, यकीनी तौर पर, क़त्ई तौर पर, यकीनी तौर पर, क़त्ई तौर पर। थुम्मा हसल लका शक्कुन, फिर आपको पड़ जाए उसमें कोई शक, अन्नहा शातुन, के वो तो कोई बकरी है, अन्नहा शातुन। फकुल तब फिर आप तू कहे अम हिया शातुन, बल्कि वो बकरी है। ये अम उसके माने में मुत्तसिला नहीं है, माकबल के साथ जोड़ नहीं रही, काट रही है। यूं समझे ये बदल गलत नहीं होता, बस उसका भाई है। तक़सिदुल एराज़ अनिल ख़बारी, कहते हैं आप यहाँ पर जो है कसद कर रहे हैं, किसका? तक़सिदु, आप कसद कर रहे हैं अल एराज़, किनारा कशी करने का, अनिल ख़बार अव्वली, पहले दी हुई खबर से। पहले आपने खबर दी थी ऊंट की और आप किनारा कशी कर रहे हैं। वल इस्तिनाफ़ु बिसुआलिन आख़र, और इस्तिनाफ कर रहे हैं दूसरे सवाल के साथ। इस्तिनाफ क्या होता है? नए सिरे से सवाल करना। इस्तिनाफ दोबारा नए सिरे से सवाल करना। इस्तिनाफ नोट करें, नए सिरे से दोबारा सवाल करना। जुमला मुस्तानिफ आपने पीछे पढ़ा था, नए सिरे से शुरू होने वाला जुमला। मानाहु बल ही शातुन, बल्कि वो क्या है? शात है। वालम जान लो अन्ना, बेशक अन, अम जो है अम मुनक़तिया, ला तुस्तामलु, नहीं इस्तेमाल किया जाता इल्ला फिल खबरी, मगर किसमें? खबर में। कमा मर्रा, जैसे कि गुजरा, इन्नहा लइबिलुन अम हिया शातुन, अम हिया शातुन, आई बल हिया शातुन। वफिल इस्तिफामी, और इस्तिफाम में भी होता है नहु, जैसा कि आइंदका ज़ैदुन अम अमरुन इंदका, क्या आपके पास है ज़ैद, बल्कि अमर है आपके पास, बल्कि अमर है। सालता, आप पूछें अव्वलन, अव्वल किसके बारे में? अन हुसूल ज़ैदिन, ज़ैद के वजूद के बारे में। थुम्मा अज़रबता, फिर तो आप अज़रबता, फिर आप किनारा कशी करें। अज़रबता का माना यहाँ क्या है? अज़रबता, फिर आप क्या करें? अज़रबता, फिर आप क्या करें? किनारा कशी करें। अज़रबता बाबे इफ़ाल के ज़माने क्या लिया हमने? किनारा कशी करें। आने सवाल अव्वल, पहले सवाल से किनारा कशी करें। और वह अखज़ता फ़ी सवाली, और आप शुरू हो जाएं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल किससे मुतालिक हो? अन हुसूल आमरिन, अमर के हुसूल से मुतालिक। मतलब आप पूछना चाहते थे अमर के बारे में, और आपने पहले पूछ लिया किसके बारे में? और आपने सोचा यार मैं ज़ैद ना चाह के मैं अमर तक पूछता, तो आप फिर उसके बाद अम लाते हैं, तो ये अम कौन सा बनेगा? बल के माने में मुनक़तिया। वह अखज़ता का माना मैंने क्या लिया? आप शुरू हो जाएं किसमें? दूसरे सवाल में। वला बल लाकिन, मैंने कहा बदल गलत की तरह ही है। वला बल और ला बल लाकिन, ला बल लाकिन। अब इनके बारे में कुछ बातें नोट कर लें। ला हर्फ अतफ सिर्फ कलाम मुजब में आता है। कलाम मुजब है, लिहाजा जानी ज़ैदुन वला आमरुन, ये दुरुस्त नहीं होगा। जानी ज़ैदुन वला आमरुन, ये दुरुस्त हो, क्योंकि ये माना बिगड़ जाएगा ना, माना क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। नंबर 2, हरफ ला के साथ आमिल का जाहिर करना बेहतर नहीं है। हरफ ला के साथ आमिल का जाहिर करना बेहतर नहीं है। लिहाजा जा ज़ैदुन वला जा अमरुन, वला जा अमरुन दुरुस्त नहीं। हरफ ला के साथ आमिल को जाहिर किया ना, जा। नंबर 3, ला के जरिए इसम पर अतफ तो हो सकता है। ला के जरिए इसम पर अमल तो अतफ तो हो सकता है। फेल मुजारे पर अतफ नादिरुल वक़ू है। नादिरुल वक़ू माना कम वाक़या होता है, आदमी दस्तयाब, कम दस्तयाब। नंबर 4,
अगर ला कलमे गैर के बाद आए, ला कलमे गैर के बाद आए तो ताकीद नफी के लिए होगा, ताकीद नफी के लिए होगा, अतफ के लिए नहीं होगा। जैसे गैर मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, ये गैर के बाद आया है ना, तो न रास्ता उन लोगों का जिन पर गज़ब, तो ना का माना कौन दे रहा है? गैर। और यही ना का माना आगे आतफ के जरिए किस पर जा रहा है? द्वालिन पर जा रहे हैं। और लाम को क्या किया? ला को हमने क्या किया यहाँ पर? ज़ायद। सही हो गया जी। अच्छा, ताकीद नफी के लिए होगा, ताकीद नफी के लिए, नफी की ताकीद पैदा करने के लिए होगा, ना इसका ना उसका। अच्छा, अब जब आपने लिख लिया, अब आए किताब की तरफ। ला बल लाकिन जमीअ हुआ, सब के सब लिसुबूतिल हुक्मी लिअहदिल अमरैनी मुअय्यनन, ये दो कामों में से किसी एक के लिए हुक्म के साबित करने के लिए आते हैं, लेकिन मुअय्यन तौर पर। पीछे क्या था? मुबम, ये मुअय्यन के लिए। अम्मा बहरहाल ला की जो बात है, फली नफ़ी मा वजब लिल अव्वली अन सानी, ये नफी के लिए आता है उसकी जो पहले वाजिब हो चुका, जो पहले वाजिब हो चुका अव्वल के लिए, अन सानी, सानी से, यानी सानी से अव्वल की नफी होती है। क्या कहा? सानी से अव्वल की क्या होती है? नफी। सानी से अव्वल की क्या होती है? नफी। मिसाल के तौर पर, जानी आए मेरे पास ज़ैदुन ज़ैद, ला अमरुन, ना के अमर। अब देखें यहां पर सानी से अव्वल की क्या हो गई? नफी। ठीक हो गया। अव्वल के लिए आना साबित है और दोम से क्या हो गई है? नफी। दोम से क्या हो गई है? नफी हो गई है। नहीं, अव्वल की सानी से नफी हो गई, यानी अव्वल सानी, यानी अव्वल को इस बात में ले आए और दूसरे को किस में लेके गए? मनफी में। वो बल लिल इज़राब, और बल जो है लिल इज़राब ऐ लिल इरास। इज़राब का माना अभी मैंने बताया, इज़राबा युज़रिबु इज़राबन, बाब फ़ाल से किनारकशी करना। लिल इज़राब अनिल अव्वली वल इस्बात लिसानी, और बल जो है ये अव्वल से तो इराज करता है, लेकिन सानी के लिए क्या करता है? इस्बात। इस पिछले में क्या चक्कर था? उल्ट नहीं था? इसमें उल्ट है ना? अच्छा, ना हो जैसे कि जानी ज़ैदुन, आया मेरे पास ज़ैद, बल अमरुन, बल्कि नहीं अमर आया। माना हु बल जा अमरुन, बल्कि आया ही कौन है? अमर है। वमा जा बकरुन बल खालिदुन, ये मनफी और मुस्बत दोनों की मिसाल है। और जा ज़ैदुन बल अमरुन, ये मुस्बत की मिसाल है। नोट करें, पहले मुस्बत की और दूसरी मिसाल किसकी है? मनफी और मुस्बत की। माना हु बल मा जा खालिदुन। अच्छा जी, लाकिन लिल इस्तिदराक, लाकिन किसके लिए आता है? इस्तिदराक के लिए। वयल्ज़मुहन नफी, और इसके साथ क्या आ जाती है? नफी। क्या आ जाती है? नफी। देखिए, लाकिन पीछे भी आप पढ़ गए हैं, लाकिन ना लाकिन मुखफ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला, लेकिन यहाँ ले लाकिन कौन सा है? आतफ़ा। वयल्ज़मुहन नफी क़ब्लहा, और इससे पहले क्या लाजिम आ जाती है? नफी, लाकिन से पहले। ना जैसे कि मा जानी ज़ैदुन, नहीं आए मेरे पास ज़ैद, लेकिन आमरुन व जा, लेकिन आमर क्या है? आ गया। यहाँ लाकिन हर्फ अतफ है, अगर ये हर्फ अतफ ना होता तो आमरान होता। क्या होता जी? औबादहा, या इसके बाद आ सकता है, ये पहले आ सकती नफी और बाद में भी। कामा बकरुन, खड़ा हुआ बकर, लाकिन खालिदुन लम यकुम, लेकिन खालिद साहब खड़े नहीं हुए। ये हम पहुंचे अल्लाह के फजल से हुरूफ तंबीह, निदा और इजाब।